अफवाहखोरी है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं और कोई अफवाह नहीं फैला रहा है। अफवाह सरकार फैला रही है, मुख्यमंत्री जी खुद अफवाह फैला रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन रजिस्टर करना चाहते हैं सिलेंडर, तो ऑनलाइन रजिस्टर नहीं हो रहा है, आपको लाइन में लगना पड़ रहा है। ये किसने आदेश दिया कि इतने दिनों बाद आप सिलेंडर भराएंगे? आपको जहां पर्याप्त एलपीजी का इंतजाम करना चाहिए था, लोगों को भरोसा दिलाना था कि कहीं संकट नहीं आने वाला है, वहीं सरकार ने विपरीत काम किया और कहा कि सिलेंडर इतने दिनों में भरा जाएगा, कॉमर्शियल सिलेंडर इतने दिनों में भरा जाएगा। तो अफवाह और फैसला लेने की वजह से ये तमाम कंफ्यूजन हुआ, जिसकी वजह से लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में लाइनें इसी तरह लगी हुई हैं। सर, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन करा है, क्या कहेंगे? मारी गई 2 कर्मचारी को, उसके बाद हाफ एनकाउंटर किया गया है। लगातार दावा किया जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर में बेहतरी हुई है। देखिए, मुख्यमंत्री के स्वजाती लोग समझते हैं लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है और उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी घटना बदायूं में हुई। ये सूचना मिल रही है कि जिनकी जानें गई हैं, उन्होंने कई बार पुलिस को ये शिकायत की थी कि उनको धमकी मिल रही है, उनको जान मारने की धमकी दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस एक्ट नहीं की। इसका मतलब कहीं न कहीं अहंकार था। जो हत्यारे हैं उन्हें अहंकार इस बात का था कि स्वजाती सरकार है, उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। उसी की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। संभल में अगर तो ईरान जाए मुसलमान सर, संभल के पुलिस के अधिकारी ऐसे बयान दे रहे हैं। नए डिप्टी एसपी कह रहे हैं जो उनके लिए आवाजें उठा रहे नहीं चले जाए। ये बात आप समझ लीजिए और ये हमें आपको समझना चाहिए। जिन लोगों को सेकुलर पॉलिटिक्स करनी है, जिन लोगों को इस देश की जो मिलीजुली संस्कृति है उसमें और भरोसा बढ़ाना है, उनके लिए इस तरह की घटना जो हो रही हैं दुखदायी हैं। ये कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, पुलिस का ऑफिसर इस तरह का व्यवहार और भाषा का इस्तेमाल करे। ये तभी कर सकते हैं ऐसे पुलिस का व्यवहार जब उन्हें ये भरोसा है कि सरकार उनको प्रमोशन करेगी। कुछ लोग प्रमोशन के लिए इस तरह का गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, सरकार के खास बनने के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास कुछ काम नहीं बचा है। 1-2 काम जरूर हुए हैं, लेकिन महंगाई, भ्रष्टाचार, किसान की तबाही और जो बेरोजगारी है उसका जवाब इनके पास नहीं है। इसीलिए जानबूझ करके कोई न कोई अधिकारी के माध्यम से या अपने